इसका मिला जुला असर देखने को मिला। पूरे देश में हमारी चर्चा जारी है। कल टीएमसी के मंत्रियों ने, तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों ने दोपहर में 3 बजे प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। उनके 6 मंत्री कल इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। बैकडोर चर्चा चल रही है कि नहीं चल रही है? सरकार और तृणमूल कांग्रेस के बीच में क्या हालात हो सकते हैं कल, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। बंद के असर पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक हालात पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, इसके अलावा नीलेश सिन्हा बीजेपी संवाद प्रकोष्ठ के सदस्य और बीजेपी प्रवक्ता, और इसके अलावा पवन शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। बालाजी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अनुराग जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान राजनीतिक हालात, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, एफडीआई में रिफॉर्म्स की बात करती है गवर्नमेंट, या फिर कोल ब्लॉक स्कैम पर उसके पहले मॉनसून सेशन पूरा धुल जाता है, इससे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता पर क्या असर पड़ रहा है? जिस तरह से इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, वो क्या समझ रही है गवर्नमेंट के बारे में, विपक्षी दलों के बारे में, उसकी क्या राय बन रही है? और क्या ये ना समझा जाए कि कोल ब्लॉक स्कैम को लेकर जो चर्चा चल रही थी, इस तरह से सरकार की छवि खराब हो रही थी, ये अनाउंसमेंट सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश है यूपीए 2 की तरह? देखिए, ये जो भी आज की तारीख में हो रहा है वो सब 2014 की तैयारी है, सरकार की भी, विपक्ष की भी। अगर सरकार के नज़रिए से देखा जाए तो ये बात रूल आउट नहीं की जा सकती कि कोल के घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए रिफॉर्म्स की बात आ गई। कम से कम रिफॉर्म्स की बात करने को एक वो होगा कि चुनाव में देखो जी हम रिफॉर्म की बात कर रहे थे, इसलिए जो है हमें प्रॉब्लम हुई है, ऐसा हुआ, ये भी बात मानी जा सकती है। विपक्ष के लिए इस समय जो है हर छोटी बात को 2014 के लिए, और छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें हैं, 2014 के लिए वो प्रिपरेशन है। और अगर टीएमसी के सरकार से बाहर जाने का जहां तक सवाल है, अगर ये सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से अगर सरकार चलती रहती है और टीएमसी सरकार का पार्ट नहीं है तो सरकार कंफर्टेबल हो जाएगी, ना कि प्रॉब्लम में आएगी। क्योंकि जितनी बार भी सरकार रिफॉर्म्स के नाम पे या बुरी आर्थिक स्थिति के नाम पे रेट्स बढ़ाती है तो सबसे ज्यादा जो है अनरेस्ट और सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम टीएमसी को से झेलनी पड़ती है। ये पवन शर्मा से सुन लेते हैं सर। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। पवन जी, क्या आपको लगता है कि अच्छा किया ममता चली गई, बहुत अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुआ, अब हम आराम से वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी अलायंस जब जाता है जी तो कांग्रेस पार्टी को इफेक्ट पड़ता है। कहने और महसूस करने में फर्क होता है। बात महसूस करने की नहीं है, मेनली है कि हमारे एक प्रमुख अलायंस से जी, और आज भी हम तो आज भी मान के चलते हैं जब तक कि वो कल प्रेम से हमारे प्रधानमंत्री से कुछ बैकडोर चल रहा है, कुछ ऐसा बात बैकडोर की नहीं। जो भी कांग्रेस कोई बैकडोर नहीं खेलती, जो भी होता सामने है। कांग्रेस किसी की परवाह किए बगैर, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं शर्मा जी। कांग्रेस बैकडोर गेम खेलने में मेरे ख्याल से, शायद अनुराग जी भी इस बात का समर्थन करेंगे, इस देश में उसने इतिहास बनाया। अनुराग जी देखिए, यहाँ पे जो मेरा जो पॉइंट था कि टीएमसी के साथ अब मुझे कोई भी फॉर्मूला वर्कआउट होना दिखता नहीं है। जी। और ये सरकार के दृष्टिकोण से भी, अगर सरकार चल रही है, अगर टीएमसी बाहर गई है तो कौन अंदर आ रही है, ये इस समय इक्वेशन ये बन रही है जी। और जैसे मैंने पहले भी किया, टीएमसी का बाहर जाना सरकार के लिए कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है कि आगे वो जो भी रेट रिवाइज करना है, ये करना है, उसमें उसको विद इन द गवर्नमेंट इतना ज्यादा अनरेस्ट नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टीएमसी को लेके इतने ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं कि वो सरकार की छवि के लिए भी अच्छा नहीं कि इंपॉर्टेंट एलाई वो हमेशा जो है सरकार के ही खिलाफ खड़ा हो जाए, ये सरकार की छवि के लिए भी अच्छा नहीं था। तो एक तरह से टीएमसी का बाहर जाना किसी न किसी प्रकार से सरकार के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। मुलायम सिंह और मायावती की सरकार में अंदर आने की चर्चा चल रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं गर्म है और आने वाले समय में हम देखेंगे क्या हो रहा है, वस्तुतः जमीन पर क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन नीलेश सिन्हा बहुत कुछ कहना चाहेंगे। क्या एनडीए का विस्तार होता दिख रहा है आपको इस सारी कवायद में, जो कुछ भी उठापटक हो रही है? आपको लगता है कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, अच्छे काम के लिए जरूर बहुत लोग साथ आएंगे, और हम लोग जो विपक्ष या जो एनडीए जिसको आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल साथ है जी। और जहां तक बात और नए लोगों का जुड़ना है जी, तो नेचुरली जितने अच्छे लोग और नए लोग साथ आना चाहते हैं जरूर साथ आए। एक अच्छे ममता बनर्जी आपके साथ आ सकती है दोबारा? हाँ, ममता बनर्जी अगर कल को, ममता बनर्जी पहले भी हम लोगों के साथ थी, वो अब कांग्रेस के साथ चली गई। एनडीए तो टूटा है, कम हुआ है, एनडीए टूटा, साथ आने की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप भी यूपीए अलायंस के अंदर है इस समय। एनडीए टूटा पास में था इस समय। देखिए, ये अभी आप बताइए कि ममता बनर्जी आपके साथ खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही? जेडीयू भी आपसे अलग होने की कोशिश जब
कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है। ममता बनर्जी ने आप लोगों को बोल दिया है कि मैं अलग हो रही हूं, और आप देखिएगा ममता बनर्जी एक अग्नि कन्या है। और आप डेफिनेटली मैं बता सकता हूं कि 1970 से लेके 1997 तक ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ थी। उन्होंने कांग्रेस को बहुत अंदर से और बहुत अच्छे से समझा है। 1997 में उन्हें समझ में आया कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। और आज की डेट में अगर वो कुछ भी खड़ी हैं या कुछ भी आवाज निकाल सकती हैं, वो उनका अपना किया हुआ अपना जमीनी काम है, इसको आप मत भूलिए। नीलेश जी, आप कह रहे हैं ममता अग्नि कन्या है, इससे पहले भी आपके भी हाथ जल चुके हैं इस अग्नि कन्या से। अब अगर वो यूपीए 2 को इस वक्त किनारे करके अलग हो रही हैं, उनकी कुछ और मंशाएं, आपको लगता है कहीं वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं फिट बैठ रही हैं आगे? देखिए, ये आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में अभी यहाँ बैठ करके मैं कुछ नहीं कह सकता, और मैं ऐसा बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ अपनी पार्टी का, तो मैं इस बारे में नहीं बता सकता। मैं सिर्फ संभावनाएं टोटली कोशिश कर रहा हूं। संभावनाएं बहुत सारी बननी चाहिए, बहुत सारी बिगड़ती भी हैं। आगे आने वाले समय में देखिए, एक बार ये सरकार जाएगी उसके बाद बहुत सारी संभावनाएं आएंगी, और उस पर आप देखिएगा कि एक अच्छा विकल्प एनडीए ही है इस देश के लिए, और जो आम आदमी के बारे में सोचता है। जब आम आदमी के बारे में बात की जा रही है और आम आदमी के साथ अगर कोई खड़ा है आज की डेट में, तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही है। नीलेश जी, जब पार्टी आती है आपकी, इस देश के सारे कोष खाली हो जाते हैं, और कांग्रेस को वो कोष दोबारा भरने के लिए वही तो वो जो कोष हम तो फिर भी देश के लिए खाली करते हैं। आपके जो कोष भरते हो वो अपनी जेबों में लेकर भरते हो। ये तो आपको भी पता है कि देखिए, ये देश बिल्कुल गलत बात है। ये देश सब जान रहा है, आज की डेट में कोई अवेयरनेस की कमी नहीं है। एक आम आदमी भी जानता है कि इस समय यूपीए या कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। 1,86,000 करोड़, 1,70,000 करोड़, 70,000 करोड़। आप एक कर्नाटका की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कर्नाटका में ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, किसी आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई है। यहाँ पर सारी आम आदमी की बात हो रही है। आम आदमी वहां पे भी तो। अब आप मत मानिए पवन शर्मा जी, आप बोलते जो मर्जी बोलिए, एक प्रश्न फैक्ट क्या है। एक प्रश्न इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पवन जी। आपने बोल्ड स्टेप ले लिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर हम जाएंगे भी तो हम लड़ते हुए संघर्ष करते हुए जाएंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लिखता है बहुत बहादुरी, इसमें बहुत शौर्य दिखता है स्टेटमेंट में। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, आप आम जनता को ये समझाने में सफल हो जाएंगे चुनाव से पहले कि हाँ हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे? इतना समय मिलेगा आपको? देखिए, आम जनता समझदार है जी। आज की डेट में जो भी आम आदमी है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, चाहे मैं भी एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। आज की डेट में जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं कि एक आज रिफॉर्म किया, आज से एकदम चुटकी बजाते ही सारा काम। मैं वही पूछ रहा हूँ पवन जी। मेरा सवाल बहुत सीधा, बहुत सरल है, और सरल सवाल ये है कि आने वाले चुनाव से पहले क्या आप आम जनता को ये समझा पाएंगे कि हाँ हम आपके फायदे के लिए कर रहे थे, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, जनता को समझाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है समझ चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जनता समझ चुकी है। इसमें एक बात है जी कि अभी इनका 2013 का बजट बाकी है जी। वो बजट लोक लुभावना बजट होगा। जितने जख्म इन 4 सालों में यूपीए ने दिए हैं जनता को जी, उसके लिए पूरा मरहम का इंतजाम उस 2013 के बजट में होगा जी। देखिए, इधर एक तरफ तो महंगाई बढ़ी और दूसरी तरफ सरकार ने घोषणा कर दी कि 7% महंगाई भत्ता हम कर्मचारियों का बढ़ा देंगे जी। तो ये एक तरफ जख्म दे रहे हैं, दूसरी तरफ मरहम भी लगाने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम इनके पास उपाय हैं। अगर 2013 तक सरकार रह जाती है तो उस बजट के बाद गिले शिकवे दूर करने के तमाम उपाय करेंगे। जिस तरह से पिछली बार किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था जी। मनरेगा की जो उपलब्धियां थी उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो पूरी मशीनरी का उपयोग किया गया था, तो ऐसी कुछ बातें फिर सरकार कर सकती है, मरहम लगा सकती है, पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल, मरहम लगाने के पर्याप्त उपाय के लिए सरकार को 2013 का बजट अभी से कोई मरहम काम नहीं आएगा बालाजी, अब कोई मरहम काम नहीं आएगा। अभी फिलहाल कल का दिन भी बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का आज इस प्राइम शो में हमारे साथ जुड़ने का। आगे भी ऐसे ही हम चर्चा जारी रखेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। नमस्कार।